गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। आज है मेरा विद्युत धारा का दूसरा वीडियो है। इसमें बात करेंगे आवेश वाहक का। आवेश वाहक मतलब क्या हुआ? वाहक मतलब ले जाने वाला, आवेश को ले जाने वाला। इसे ठोस में देखेंगे, द्रव में और गैस में देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देखेंगे ठोस में। तो ठोस में एक नंबर में हम डालेंगे ठोस। चलिए, तो ठोस में क्या क्या आएगा? ठोस में तीन प्रकार का होगा, चालक, अचालक और अर्धचालक। तो सबसे पहले बात करते हैं चालक में। इसमें देखिए ए नंबर में बात करेंगे चालक। चालक को क्या कहेंगे? कंडक्टर कहते हैं। ठीक है। तो चालक में जो होता है, आवेश वाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यदि कोई भी चालक है, उस चालक में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, आवेश का प्रवाह नहीं होगा। मतलब कोई भी चालक में आवेश का प्रवाह हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो चालक में आवेश वाहक के रूप में कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें आवेश वाहक, इसमें आवेश वाहक के रूप में, आवेश वाहक के रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। चालक में आवेश वाहक के रूप में कौन है? तब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए बी नंबर में देखेंगे अचालक में। अचालक को क्या कहेंगे? नन कंडक्टर। अब देखिए अचालक जो है, अचालक में धारा का प्रवाह होता है। जिससे मान लीजिए प्लास्टिक है, प्लास्टिक में यहाँ पे एक बैटरी जोड़ देंगे तो धारा का प्रवाह होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें आवेश वाहक के रूप में कुछ नहीं होते हैं। ठीक है। जो अचालक है, अचालक में आवेश वाहक नहीं होते हैं, इसलिए इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्या लिखेंगे? इसमें आवेश वाहक नहीं होते हैं। इसमें आवेश वाहक नहीं होते हैं। ठीक है। सी नंबर में देखेंगे अर्धचालक। अर्धचालक को कहते हैं सेमी कंडक्टर। देखिए अर्धचालक जो है वैसा पदार्थ होता है जिसमें कभी कभी धारा का प्रवाह होता है, कभी नहीं भी होता है। कब नहीं होगा? जब इसका टेम्परेचर 0 केल्विन रहेगा, परम शून्य ताप, मतलब 0 केल्विन पे धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन जब हीट होगा, पदार्थ को हीट करेंगे, हीट होने के कारण उसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा, तो उसको क्या कहेंगे? अर्धचालक। अर्धचालक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। अर्धचालक जो है 2 प्रकार का होता है। अर्धचालक कितना प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला जो होता है एन प्रकार, और दूसरा होता है पी प्रकार। ठीक है। अब देखिए एन प्रकार के बारे में जानेंगे। एन प्रकार का जो होता है, एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन होते हैं और होल होता है। इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या होता है? होल होता है। इसमें एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होता है और होल की संख्या कम होता है। होल किसको कहेंगे? तो इलेक्ट्रॉन के खाली जगह को होल कहते हैं, या हिंदी में उसको कोटर कहेंगे। ठीक है। एन प्रकार का अर्धचालक इस टाइप का होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होता है और खाली स्थान कम होता है, मतलब होल। और पी प्रकार का जो होता है, पी प्रकार में ज़्यादा होल होता है, इलेक्ट्रॉन कम और ज़्यादा होल रहेगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कम में रहेगा, ज़्यादा संख्या में होल रहेगा। किसमें? पी प्रकार में। तो इसमें ज़्यादा संख्या में कौन है? एन में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें आवेश वाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें आवेश वाहक
के रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए इसमें कौन होगा, इसमें ज़्यादा क्या है, होल है। तो पी प्रकार के अर्धचालक में आवेशवाहक के रूप में होल होते हैं। इसमें आवेशवाहक के रूप में होल होते हैं, होल या इसको कोटर भी कहते हैं। चलिए तो ई क्या था, ठोस में। ठोस में देखें 3 प्रकार का, चालक, अचालक और अर्धचालक। अब देखेंगे द्रव में, दूसर का देखेंगे कहाँ, द्रव में। चलिए तो द्रव में आता है विद्युत अपघट्य। इसमें क्या लेंगे, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, या इसको कह सकते हैं रासायनिक सेल, रासायनिक सेल। अब देखिए विद्युत अपघट्य के मतलब क्या होता है, वैसा विलयन जो जिसको घोलने पे आयनों में टूट जाए, ठीक है, जैसे कि NaCl है, इसका विद्युत अपघट्य के एग्जाम्पल NaCl, H2SO4, CuSO4, ये सब क्या है, विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य में आयनों में टूट जाता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है आवेशवाहक के रूप में कौन होगा, आयन्स होते हैं, ठीक है। विद्युत अपघट्य में आवेशवाहक के रूप में कौन होते हैं, आयन्स होते हैं। इसमें आवेशवाहक के रूप में आयन होते हैं, आयन होते हैं। चलिए दूसरा हो गया। तीसरा देखेंगे गैस में। गैस में देखिए, गैस में क्या होगा, गैस जो होता है सामान्य अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, गैस से धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन जब उसका दाब बढ़ाएंगे, गैस को दाब बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाकर उसमें विभव को आरोपित करेंगे तो उससे धारा का प्रवाह होने लगता है, माने विद्युत का क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। और गैस में जो आवेश का जब सुचालक बन गया तो गैस में आवेश का प्रवाह होगा, गैस में जो आवेश का प्रवाह होगा या आवेशवाहक होगा, आयन्स और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसमें आवेशवाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन तथा आयन्स होते हैं, ठीक है। चलिए इधर देखिए फिर से आवेशवाहक देखें, सबसे पहले ठोस में देखें। ठोस में कई प्रकार का, चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक में आवेशवाहक के रूप में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उस चालक से आवेश का प्रवाह नहीं होगा। दूसरा देखें अचालक। अचालक में तो धारा का प्रवाह होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का आवेशवाहक नहीं होते हैं। और तीसरा देखें अर्धचालक। अर्धचालक में क्या होगा, अर्धचालक 2 प्रकार का होता है, एक N प्रकार, एक P प्रकार। N प्रकार में जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, होल कम होता है, इसलिए इसमें आवेशवाहक के रूप में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और P प्रकार में क्या होगा, P प्रकार का बनावट होता है, इलेक्ट्रॉन कम और होल ज़्यादा, इसलिए इसमें आवेशवाहक के रूप में होल होते हैं या क्वोटर होता है। चलिए दूसरा द्रव लिए। द्रव में क्या है, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य मतलब विलयन, NaCl का विलयन, H2SO4 का विलयन, CuSO4 का विलयन, ये सब का विलयन क्या कहलाता है, विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य में जो होता है आवेशवाहक कौन होते हैं, आयन्स होते हैं, ठीक है। और गैस में आवेशवाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन तथा आयन होते हैं। चलिए इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। कार विद्युत धारा के प्रकार। तो विद्युत धारा जो है 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है नियत दिष्ट धारा, नियत दिष्ट धारा। दूसरा है परिवर्ती दिष्ट धारा और तीसरा है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। पहला क्या है, नियत। नियत मतलब बदलेगा नहीं, वैसा धारा जिसका परिमाण तथा दिशा दोनों
समय के साथ नहीं बदले नियत धारा कहलाता है। तो 1 नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। नियत दिष्ट धारा, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टडी डायरेक्ट करेंट। स्टडी डायरेक्ट करेंट, ठीक है। क्या बोले? वैसा धारा जिसका परिमाण तथा दिशा दोनों, परिमाण भी नहीं बदले और दिशा भी नहीं बदले समय के साथ, तो उसको क्या कहेंगे? नियत दिष्ट धारा। चलिए इसको लिखें। वैसा धारा जिसका परिमाण तथा दिशा दोनों समय के साथ नहीं बदले नियत दिष्ट धारा कहलाता है। चलिए, वैसा धारा जिसका परिमाण तथा दिशा दोनों समय के साथ नहीं बदले नियत दिष्ट धारा कहलाता है। इसका देखिए ग्राफ देखेंगे, यहाँ दिखा दीजिए समय को दिखाएंगे सेकेंड में, और यहाँ दिखा देंगे धारा का मान, ठीक है। धारा का मान दिखा देंगे एम्पियर में, ठीक है। यहाँ देखिए पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड। इधर हो गया आपका एम्पियर का मान, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। इसका जो ग्राफ मिलता है इस टाइप का सीधा। देखिए पहला सेकंड पे देखें तो धारा का मान कितना मिला? 3 एम्पियर। दूसरा सेकंड पे धारा का मान 3 एम्पियर। तीसरा सेकंड पे भी धारा का मान 3 एम्पियर। चौथा सेकंड पे भी धारा का मान 3 एम्पियर। समय बदल रहा है लेकिन धारा का मान नहीं बदला, दिशा भी नहीं बदला, सीधा जा रहा, ठीक है। तो वैसे धारा को क्या कहेंगे? नियत दिष्ट धारा कहते हैं। इसका दूसरा नाम है अस्थायी धारा भी कह सकते हैं। चलिए दूसरा देखेंगे। दूसरा है परिवर्ती। नाम से ही पता चल रहा है, परिवर्ती माने बदल रहा है। परिवर्ती दिष्ट धारा, परिवर्ती दिष्ट धारा, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल डायरेक्ट करेंट, ठीक है। यहाँ क्या होगा? समय के साथ धारा का परिमाण भी बदलेगा और दिशा भी बदलेगा, तो उसको कहेंगे परिवर्ती दिष्ट धारा। परिभाषा देखिएगा, वैसा धारा जिसका परिमाण तथा दिशा, परिमाण तथा दिशा दोनों, परिमाण तथा दिशा दोनों समय के साथ बदले, समय के साथ बदले परिवर्ती दिष्ट धारा, परिवर्ती दिष्ट धारा कहलाता है। क्या है परिभाषा? वैसा धारा जिसका क्या परिमाण भी बदलेगा और दिशा भी बदलेगा, दोनों, परिमाण तथा दिशा दोनों समय के साथ बदले, परिवर्ती दिष्ट धारा कहलाता है। इसका ग्राफ देखिए, इधर दिखा दीजिए समय सेकंड में, इधर दिखा दीजिए धारा का मान एम्पियर में, ठीक है। ए पहला एम्पियर, दूसरा एम्पियर, तीसरा एम्पियर, चौथा एम्पियर। यहाँ धारा का मान 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। इसका जो ग्राफ आपका मिलता है इस टाइप का। देखिए पहला एम्पियर पे धारा कितना मिला? पहला सेकंड पे धारा 1 एम्पियर, दूसरा सेकंड पे धारा इतना मिला, तीसरा सेकंड पे इतना मिला, चौथा सेकंड पे इतना मिला, ठीक है। समय के साथ धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, और दिशा भी बदल रहा है, दिशा भी क्या हुआ? बदल रहा है। तो वैसा धारा को क्या कहेंगे? परिवर्ती दिष्ट धारा। अब 3 नंबर में देखेंगे। 3 नंबर में क्या है?
प्रत्यावर्ती धारा, इसको इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, शॉर्ट में इसको कहते हैं एसी। देखिए प्रत्यावर्ती धारा क्या होगा, वैसा धारा जिसका समय के साथ परिमाण बदले, परिमाण तो बदलेगा ही लेकिन दिशा जो है आवृत्ति के रूप में बदलेगा, इस टाइप का बदलेगा, तो इसको कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा। देखिए परिभाषा, वैसा धारा जिसका परिमाण बदले परंतु दिशा आवृत्ति के रूप में बदले, प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। ठीक है, क्या है वैसा धारा जिसका क्या क्या बदलेगा, परिमाण तो बदलेगा ही और दिशा जो है आवृत्ति के रूप में बदले, उसको क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा। इसका ग्राफ देखिएगा, इधर दिखा दीजिए समय को सेकंड में और यहाँ पे आपका धारा का मान। ठीक है, ये जो है जीरो यहाँ न्यूट्रल होता है और इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव में नीचे निगेटिव में, ऊपर पॉजिटिव में नीचे निगेटिव में। देखिए क्या था, वैसा धारा जिसका परिमाण बदले, परिमाण बदल रहा है। देखिए धारा का मान ऊपर जा गया फिर नीचे आया, ठीक है, फिर माइनस में आया, फिर यहाँ आएगा जीरो, फिर बढ़ा, फिर जीरो, फिर घटा। ठीक है, और इसका दिशा कैसे बदल रहा है, आवृत्ति के रूप में। ठीक है, तो वैसा धारा को कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा। चलिए इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखेंगे। चलिए अब देखेंगे विद्युत धारा का मापन। देखिए विद्युत धारा का मापन जो है एम्पियर मीटर के द्वारा किया जाता है, एम्पियर मीटर के द्वारा किया जाता है। एम्पियर मीटर को जो परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। सुनिएगा, यहाँ देखिएगा, एक परिपथ बना रहे हैं, बैटरी है, ये जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है पॉजिटिव, छोटा वाला निगेटिव। अब इस बॉल को हमको जलाना है, ठीक है, जोड़ दिए तो जलेगा, विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा प्लस से कहाँ, माइनस की ओर। ठीक है, अब ये जो बल्ब जल रहा है, बल्ब कितना एम्पियर का करंट ले रहा है, कितना एम्पियर करंट खा रहा, वो मापना है। तो क्या करेंगे, एम्पियर मीटर लेंगे। एम्पियर मीटर में दो गो टर्मिनल होता है, एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव। ठीक है, एगो पॉजिटिव होगा एगो निगेटिव होगा, दो खुट्टी उसमें रहेगा, दो तार रहेगा। यहाँ पे इस तार को काटेंगे, काट करके पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में, निगेटिव वाला निगेटिव में जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ एम्पियर मीटर। तो ये बल्ब जो है कितना करंट खा रहा है, कितना धारा खा रहा है, वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब विद्युत धारा का मापन कैसे करते हैं, तो एम्पियर मीटर के द्वारा करते हैं। एम्पियर मीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। चलिए लिख दे रहे हैं, विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन एम्पियर मीटर के द्वारा, एम्पियर मीटर के द्वारा किया जाता है, एम्पियर मीटर के द्वारा किया जाता है और इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए ठीक है, तो अब देखेंगे अगले वीडियो में।